ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु तथा बृहस्पति देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में दैनिक पंचांग के प्रस्तुति में। 20 मार्च 2025 का पंचांग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। चैत माह, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त। सूर्योदय 5:53 पर, सूर्यास्त 6:01 पर। दिशाशूल दक्षिण। पंचांग के पांचों अंक को देखें तो दिन गुरुवार, तिथि देर रात्रि 2:45 तक षष्ठी, उसके बाद सप्तमी। नक्षत्र रात्रि 11:31 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठा। योग संध्या 6:20 तक वज्र, उसके बाद सिद्धि। करण अपराह्न 1:44 तक गर्भ, उसके बाद बनिज। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। अब महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखते हैं, शुभ और अशुभ मुहूर्त। किंतु उसे देखने के पहले जरा देखते हैं कि शिव का वास आज कहाँ है। तो देर रात्रि 2:45 तक जब तक षष्ठी है, शिववास भोजन पर है जो कि पीड़ादायक है। उसके बाद शिव का वास सप्तमी तिथि में शमशान पर होता है जो कि और पीड़ादायक है। तो ये हुआ शिव के वास के संबंध में। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:33 से 12:21 तक। अमृत काल दिन के 11:57 से अपराह्न 1:44 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:53 से 11:31 रात्रि तक। रवि योग देर रात्रि 11:31 से 5:52 तक, यानी कल सुबह तक, सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से अपराह्न 2:47 तक। गोधूली बेला संध्या 5:58 से 6:22 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से 0:20 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:28 से 2:59 तक। गुलिक काल प्रातः 8:55 से 10:26 तक। यमगंड प्रातः 5:53 से 7:24 तक। वर्ज्य मुहूर्त कल भोर में 5:39 से 7:24 तक। भद्रा देर रात्रि 2:45 से 5:52 तक। गंडमूल देर रात्रि 11:31 से 5:52 तक। ये रहे पंचांग के महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं कि यह प्रातः 5 बजे का स्थानीय समय पटना के अनुसार है। आज कोई राशि परिवर्तन नहीं है। आज संध्या 6:36 पर शुक्रदेव जो बकरी चल रहे हैं वे भी अस्त हो जाएंगे। इस प्रकार बुध देव और शुक्रदेव दोनों वक्री और अस्त हैं। दोनों में अंतर यही होगा कि बुध देव मीन राशि में नीच में रहकर वक्री और अस्त हैं, वहीं शुक्रदेव मीन राशि में रहकर उच्च हैं और वक्री तथा अस्त है। वहीं चंद्रदेव वृश्चिक राशि में बैठकर नीच हैं। शनिदेव अस्त हैं कुंभ मूल राशि में बैठकर। इस प्रकार अस्त ग्रह की संख्या शनिदेव, शुक्रदेव, बुधदेव, ये 3 ग्रह अभी अस्त चल रहे हैं। ग्रहों को के राशि के संबंध अगर देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4, बुध की राशि में 2 और शुक्र की राशि में 1 ग्रह है। इस प्रकार
बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन भी है। ग्रह और नक्षत्र के संबंध को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह और सम नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। बुध, केतु, मंगल, शुक्र और राहु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनि देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह और चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। तो ये रहे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। और इस प्रकार दैनिक पंचांग की पहले भाग की प्रस्तुति का यहाँ समापन होता है। डेटा जो भी लिया गया है यह दृक पंचांग से लिया गया है। प्रस्तुति आप तक छवि जो भी यूज़ की गई है वह गूगल से की गई है। यह आपको वरुण एस्ट्रो सेंटर के दैनिक पंचांग कार्यक्रम के तहत YouTube से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे वरुण एस्ट्रो यूट्यूब के वरुण एस्ट्रो नामक चैनल से के माध्यम से हो रहा है। तो अब हम देर नहीं करते हैं, अपनी अगली प्रस्तुति में चलते हैं। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका 20 मार्च के दैनिक पंचांग की दूसरे प्रस्तुति में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन। यह हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। और ऐसे कहें कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। नक्षत्र समूह एक ऐसा शब्द है जिस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना हम आवश्यक समझते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और परंतु ग्रह कुल 9 ही हैं। इसलिए प्रत्येक क्रमानुसार 9 नक्षत्र का ग्रुप बनाया गया और इस तरह जो 9 ग्रह भी हैं उन्हें महादशा के क्रम के अनुसार सजाया गया। और पहला जो नक्षत्र महादशा अनुसार है उसे पहला नक्षत्र समूह मिला, यानी पहला नक्षत्र अश्विनी, 10वां नक्षत्र माघा और 19वां नक्षत्र मूला। इसी प्रकार कहें कि 5वां नक्षत्र मृगशिरा, 14वां नक्षत्र चित्रा और 23वां नक्षत्र धनिष्ठा का स्वामित्व मंगल को मिला। और अंत में 9वां नक्षत्र अश्लेषा, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 27वां नक्षत्र रेवती का स्वामित्व बुध को मिला। इस प्रकार नक्षत्र के समूहों का स्वामित्व दिया गया ग्रहों को। अब जन्म नक्षत्र यानी जातक जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उस नक्षत्र समूह के स्वामी को हम पहले गिनती से आरंभ करते हैं, क्योंकि वह जन्म नक्षत्र पहला हुआ, महादशा उसकी वहीं से शुरू होती है। जिस चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जातक को उसके नक्षत्र स्वामी की ही महादशा से जीवन की शुरुआत होती है। तो वह पहला एक तरह से ग्रह बना, तो पहला ग्रह, तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र ग्रह जो होता है वह पीड़ादायक होता है। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये सुफलदायी होते हैं और पहला नक्षत्र समूह मिश्रित फल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि रात्रि के 8:50 तक, जब तक विशाखा नक्षत्र है,
इसे फिर मैं सुधार देता हूँ। रात्रि के 11:31 तक, जब तक अनुराधा नक्षत्र है, तब उस दिन उस समय तक की स्थिति क्या है। तो अनुराधा नक्षत्र जो है शनि के, उनके नक्षत्र स्वामी शनि बनते हैं, अतएव ये 17वां नक्षत्र हुआ करता है। अतएव शनि के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शनि के अन्य नक्षत्र पुष्य और उत्तराभाद्रा नक्षत्र होते हैं। तो शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होने की संभावना है। वहीं मंगल, सूर्य, केतु के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और बृहस्पति, राहु, चंद्र, शुक्र और बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं रात्रि के 11:31 के पश्चात बुध, केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभ फल के संकेत हैं। शुक्र, चंद्र, राहु के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभ फल होने की संभावना है। और बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होने की संभावना है। तो ये रहा आज का नक्षत्र समूह पर जनपत्रिका दैनिक पंचांग 20 मार्च का दूसरे भाग की प्रस्तुति। जन नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं, जहाँ दिन की बात नहीं होती है, अवधि की बात होती है, यानी कौन सा काल शुभ है किसी कार्य को करने के लिए, कौन सा शुभ नहीं है। तो देर नहीं करें, चलते हैं आपको लेकर वहाँ, बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है आपका 20 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में। चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त। यह शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। व्हाट आर द टाइम ऑफ ऑस्पिशियसनेस। चौघड़िया ज्योतिष के बारे में, मुहूर्त के बारे में हमने एक अलग से वीडियो पोस्ट किया है, जिसका नाम है चौघड़िया की उपयोगिता, और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप जरूर से देखें, यह आपको चौघड़िया के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर देगा। कुल 7 चौघड़िया अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे चौघड़िया दिन का 8 है, रात्रि का 8 है, किंतु यदि गिने जो नाम को देखें तो कुल 7 चौघड़िया होते हैं। एक चौघड़िया का रिपीटेशन होता है, चाहे दिन में या रात में, दोनों में। तो हम सभी फिलहाल 7 चौघड़िया की बात करते हैं। ये 7 चौघड़िया सूर्योदय में और सूर्यास्त में भी होते हैं। और ये 7 चौघड़िया का नाम का यह कहें संबंध सप्ताह के 7 दिन से हुआ है, और वे सप्ताह के 7 दिन का संबंध स्वामित्व किसी न किसी ग्रह को दिया गया है। और ये 7 ग्रह से कुछ न कुछ अच्छे कार्य भी उसके साथ उनको जोड़ा गया है। जैसे विद्या लाभ के लिए बुध, सरकारी कार्यों करने के लिए उद्योग, शत्रुहंता के लिए रोग आदि आदि। और सप्ताह का जो दिन होता है, सुबह का चौघड़िया, सूर्योदय के बाद का चौघड़िया, उससे वही दिन से शुरू होता है। जैसे आज बृहस्पतिवार है तो शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, और जिस चौघड़िया से दिन आरंभ होता है उसी चौघड़िया से दिन समाप्त भी होते हैं।
और रात्रि का जिस चौघड़िया से रात्रि आरंभ होता है उसी चौघड़िया से रात्रि समाप्त भी होता है। तो ये रहा सप्ताह चौघड़िया की का संक्षिप्त परिचय। इसका किसी भी शुभ काम करने के लिए किया जाता है। यदि जातक या कोई भी व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिससे वह ग्रह संबंध है, चौघड़िया संबंध है, यदि वह अन्य मुहूर्त को न भी देखे, केवल चौघड़िया को देखे, तो उत्तम फल मिलते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज का चौघड़िया देखते हैं। चौघड़िया देखने में और भी एक विशेष बात याद रखना चाहिए हमेशा, कि दिन का चौघड़िया जो होता है वह राहु काल, काल वेला और वार वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो आज का चौघड़िया जब हम देखते हैं तो 1:28 से लेकर सूर्यास्त तक राहु काल, काल वेला और वार वेला से ग्रसित है। इस प्रकार रात्रि का चौघड़िया 11:56 से 1:25 तक काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन चारों चौघड़िया को की गणना नहीं करते और कार्य से उनको निकाल देते हैं। बाकी चौघड़िया से हम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष पर छोटी सी प्रस्तुति। यहाँ यह बता दें कि डेटा जो भी लिए गए हैं संकलित वरुण एस्ट्रो द्वारा किए गए, डेटा गूगल से लिया गया, और पंचांग यूट्यूब पंचांग जो है इसका दैनिक पंचांग का के डेटा का संकलन वरुण एस्ट्रो की पूरी पटना द्वारा किया गया, और इसका की उपयोगिता बढ़ाने हेतु पिता, भाई आदि के लिए भी कुछ न कुछ शुभता लिए उन्हें विदा किया। तो यह प्रस्तुति हम आपको YouTube के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक आपने YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर भी करें अपने मित्रों में, शुभ चिंतकों में, ताकि उन्हें वो भी लाभान्वित हो सके। और अंत में प्रस्तुति को फाइन ट्यून करने के लिए या नई प्रस्तुति लाने के लिए सुझाव कमेंट बॉक्स में, जो YouTube का कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर दें। हमें आपका इसका इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे यहाँ तक विदा लेते हैं और ले चलते हैं आपको अंतिम प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, तो कहीं जाइएगा नहीं। अंत भला तो सब भला। दैनिक पंचांग के 20 मार्च 2025 के चौथे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। यह अंक ज्योतिष से संबंध रखता है कि अंक ज्योतिष के अनुसार आज के दिन की शुभता कैसी है। विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा संकेत दे रहा है। तो हम पूर्व के वीडियो में यह बताते रहे हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक यानी सिंगल डिजिट पर निर्धारित है 1 से 9 अंक तक, और यही हमारे चरित्र, कैरियर आदि सभी चीज़ों के बारे में दर्शाता है। 5वां अंक जो होता है मध्य अंक है 1 से 9 के बीच में, और हर 1 से 9 अंक को किसी न किसी ग्रह से जोड़ा गया। जैसे पहला अंक सूर्य से, दूसरा चंद्र से, तीसरा बृहस्पति से, चौथा राहु से, 5वां बुध से, 6ठा शुक्र से, 7वां केतु से, 8वां शनि से, और 9वां मंगल देव से। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह का संबंध कोई न कोई अंक से हुआ, और अंकों को हम का विश्लेषण अंक ज्योतिष के अनुसार ही करते हैं। तो आज का जो 20 मार्च 2025 का अंक है
इसको एकल अंक में जब परिवर्तित करते हैं तो 5 अंक आता है, और 5 अंकों का संबंध, 5 अंक का स्वामित्व बुद्धदेव करते हैं। और इनका संबंध यदि 1 से 9 के अंकों को देखा जाए तो देखते, अगर उसकी का विश्लेषण किया जाए तो महीने के हर तिथि के जन्मे जातक का परिणाम यहाँ निकलता है, संकेत मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 1 होता है। सूर्यदेव उनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। जिस जातक का जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है किसी भी माह का, 2 उनका मूलांक है, चंद्रमा उनके स्वामी बनते हैं, दिन अच्छा होने की संभावना है, उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। 3, 12, 21, 30 को जन्मे जातक किसी भी माह के 3 मूलांक बनता है इनका। बृहस्पति देव इनके शासक हैं, 3 उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे जातक, आपका मूलांक 4 बनता है, दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले, 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक, मूलांक आपका 5 होता है, बुद्धदेव आपके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, और 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के 6 मूलांक बनता है, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, और 3 स्टार मिल रहे हैं। यदि ये शेयर ट्रेडिंग में काम करते हैं तो 5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 7, 16 तथा 25 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के 7 मूलांक बनता है, केतु इनके स्वामी बनते हैं, उत्तम दिन होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, और 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख को किसी भी माह का इनका जन्म होता है, शनिदेव स्वामी बनते हैं, दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और अंत में 9 मूलांक वाले, 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक, मंगल देव जिनके स्वामी होते हैं, सामान्य दिन होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का दर होने की संभावना है। तो इस प्रस्तुति के साथ, अंक ज्योतिष के इस प्रस्तुति के साथ दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए श्रेयस्कर और हितकर होगी। YouTube के चैनल से आपको यह प्रस्तुति की गई है। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों, स्वजनों तथा शुभेच्छुओं से शेयर भी करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। और अंत में हम आपसे विदा लें। इसके पूर्व हम यही कहेंगे कि ईश्वर आपके पर आशीष बनाए रखें और आप हमेशा मुस्कुराएं। दिन आपका शुभ हो। हरे कृष्णा ओम ग्राम ग्रीम गुरुवे नमः। गुरु विष्णु गुरुदेवो गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। नमस्कार।